dear students, myself Subhangi Panda from EduToddler team. The aim of our team is to make you guys a pro learner. So be with us for short lecture and depth knowledge. Today our topic is separation of substances from NCERT Science Book Chapter 5 Class 6. So let us start our discussion. हम हर रोज़ न जाने कितने सब्सटेंस को उसके मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, तो ये सेपरेशन हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके। तो चलिए देखते हैं। आपका जो पहला एग्जांपल है आप देख सकते हो डायग्राम में। हर सुबह जब आपके मम्मी और पापा चाय बनाते हैं तो उसको कप में पोर करने से पहले उसको एक स्ट्रेनर और जिसको हम कहते हैं छन्नी के मदद से चाय को छानते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चाय को चाय पत्ती से अलग करने के लिए, टी को टी लीफ से सेपरेट करने के लिए। यहाँ टी को टी लीफ से सेपरेट किया जाता है क्योंकि वो जो टी है उसको हम पीते हैं, वो एक यूज़फुल कंपोनेंट है, और ये जो टी लीफ से उसको हम नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, वो एक नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है। यहाँ एक यूज़फुल कंपोनेंट को नॉन यूज़फुल कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है चर्निंग अप कॉर्ड। तो चर्निंग अप कॉर्ड क्या है? आपने आपके परिवार में किसी बड़े को या पड़ोस में किसी को देखे होंगे कड़ को कंटिन्यूसली स्टर और मिक्स करते हुए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कड़ को कंटिन्यूसली स्टर करने से हमको दो अलग अलग चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे मक्खन और एक लस्सी। मक्खन भी हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट है और लस्सी भी हमारे लिए एक यूज़फुल कंपोनेंट है। इस मक्खन और लस्सी को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये एक व्हीट प्लांट है। उसका जो ऊपर पार्ट रहता है, जो स्पाइक्स दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्रेन्स, और जो स्टेम पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं स्टॉक्स। ग्रेन्स को यहाँ ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है क्योंकि इस ग्रेन्स को पीस के हमको मिलता है आटा। इस ग्रेन्स को हम खाते हैं और ये जो स्टॉक्स मिलता है उसको जानवरों के लिए एक एनिमल फीड की तरह यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कॉटन गिनिंग। इसको हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉटन गिनिंग क्या है? कॉटन गिनिंग प्रोसेस में कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग किया जाता है क्योंकि जो कॉटन फाइबर है वो हमारे लिए चाहिए होते हैं और जो कॉटन सीड्स है वो हमारे लिए नहीं चाहिए होते हैं। यहाँ एक यूज़फुल कंपोनेंट को नॉन यूजफुल कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। आप देख सकते हो वो एक बाउल ऑफ सलाड है, वेजिटेबल सलाड है। तो आपको जब कभी वेजिटेबल सलाड खाने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करते हो? जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसको खा देते हो, और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद नहीं है उसको आप निकाल के अलग रख देते हो। आप नॉन टेस्टी फूड को टेस्टी फूड से सेपरेट करते हो। तो हम ये जो सेपरेट करते हैं अलग अलग रीजन्स के लिए करते हैं। कभी हम सेपरेट करते हैं ताकि नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को यूज़फुल कंपोनेंट से सेपरेट कर सके। कभी हम सेपरेट करते हैं ताकि हमें दो यूज़फुल कंपोनेंट चाहिए होते हैं। अभी पढ़ेंगे कुछ ब्रॉड रीजन्स के बारे में, मतलब ये जो सेपरेट करते हैं उसका कुछ ब्रॉड रीजन्स जानेंगे, उसको थोड़ा ब्रॉडली समझेंगे। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? तो फर्स्ट, टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। जैसे चावल में आपका जो स्टोन्स इन कीड़ा वगैरह रहता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस रहता है उसको सेपरेट करने के लिए। टू सेपरेट नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। मिक्सचर में जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है हमारे लिए, जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। जैसे ये एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेनिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। कभी कभार ऐसे सेपरेशन प्रोसेस यूज करते हैं ताकि दो यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। जैसे हम पढ़ चुके हैं चर्निंग अप कर्ड। कर्ड को स्टर करने से हमको बटर एंड लस्सी, दो यूज़फुल कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक टेबल दिया गया है आपके बुक में, उसमें दिया गया है सेपरेशन प्रोसेस, पर्पज फॉर व्हिच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। सेपरेशन प्रोसेस
किस पर्पज के लिए, किस लिए हम ये सेपरेशन करते हैं, और सेपरेट करने के बाद जो कंपोनेंट्स हमको मिलता है उससे हम क्या करते हैं। ठीक है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंस। What do we do with the separate components? We throw away the impurities. Second, churning curd to obtain butter. किस लिए करते हैं? To separate two different but two useful components. What do we do with the components? We use both the components. Separate tea leaves from tea. For which purpose? To remove non-useful component. ये जो component मिलता है उससे क्या करते हैं? We throw away the solid component. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इस सेपरेशन प्रोसेस के लिए इस सेपरेशन करने के लिए कुछ मेथड यूज किया जाता है। आपके बुक में दिया गया है कुछ मेथड्स के बारे में, तो चलिए डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। तो पहले पढ़ेंगे हैंड पिकिंग। तो ये हैंड पिकिंग क्या है? हैंड पिकिंग क्या है? आप देख सकते हो डायग्राम में, चावल में इम्प्योरिटीज़ है, राइस ग्रेन्स विथ इम्प्योरिटीज। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, चावल में जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसको अपने हाथों की मदद से अलग करने को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ रहता है मिक्सचर में उसको अपने हाथों की मदद से निकाल के फेंकने को कहते हैं हैंड पिकिंग। इट इज ए सेपरेशन मेथड यूज टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग योर हैंड। अभी आप सब सोचे होंगे ये जो हैंड पिकिंग प्रोसेस है इसको क्या हम सभी जगह में यूज कर सकते हैं? नहीं, सभी जगह में इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको मिक्सचर ऑफ नमक और चीनी दिया जाएगा तो और आपको बोला जाएगा इस मिक्सचर से नमक और चीनी को सेपरेट करो, तो आप हैंड पिकिंग की मदद से नहीं कर पाओगे। हैंड पिकिंग यूज करने का कुछ कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस के बारे में जानेंगे। व्हेन हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड, इस हैंड पिकिंग को हम कभी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन साइज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इज लार्ज, मतलब जब इम्प्योर सब्सटेंस का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा तो हम हाथों की मदद से उसको निकालना आसान रहेगा। व्हेन क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इज लेस, मतलब जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसका क्या क्वांटिटी अगर कम रहेगा तो हम हाथों की मदद से उसको सेपरेट कर पाएंगे। अगर क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो प्रैक्टिकली हाथों की मदद से उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड मेथड है वो है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या है? आप देख सकते हो वो एक व्हीट प्लांट है। व्हीट प्लांट का जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं ग्रेन, और जो नीचे का पार्ट है स्टेम पार्ट उसको कहते हैं स्टक। ठीक है, तो थ्रेसिंग की मदद से हम क्या करते हैं, ग्रेन को स्टक से सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो जो ग्रेन है उसको हम खाते हैं और जो स्टक है उसको एनिमल फीड की तरह यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टक्स। ठीक है, तो थ्रेसिंग प्रोसेस कैसे यूज किया जाता है? व्हीट प्लांट को हार्वेस्टिंग के बाद इसको सन ड्राइंग मतलब धूप में सूखने के लिए कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। तो क्या होता है, ये जो स्टक्स होता है वो ड्राई हो जाता है। इसके बाद दो तरीक़ों से थ्रेसिंग किए जाते हैं। फार्मर बंडल बना के किसी हार्ड फ्लोर पे उसको बीट करते हैं। तो बीट करने से क्या होता है, जो ग्रेन है वो अपने आप से निकल जाते हैं और जो स्टॉक है वो सेपरेट हो जाते हैं। वो ग्रेन को पीस के हमको आटा मिलता है और ये जो स्टॉक है उसको हम जानवरों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर व्हीट प्लांट का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तो उसको थ्रेशर के मदद से ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है। देन आपका थर्ड मेथड जो है वो है विनोइंग। इसमें क्या करते हैं, आप देख सकते हो वो जो व्हीट प्लांट में जो स्पाइक्स दिख रहा है, इस स्पाइक्स में ब्राउन कलर आउटर कवरिंग जो दिख रहा है उसको कहते हैं हस्क। इस हस्क के अंदर रहता है ग्रेन। तो विनोइंग में हम क्या करते हैं, ग्रेन को हस्क से सेपरेट करते हैं। थ्रेसिंग में क्या करते हैं, ग्रेन को स्टक से सेपरेट करते हैं। विनोइंग में क्या करते हैं, ग्रेन को हस्क से सेपरेट करते हैं। ठीक है,
ये जो ग्रेन्स है वो हम यूज करते हैं, और ये जो हस्क है इसको एनिमल फीड की तरह यूज किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे हेवियर पार्टिकल जो ग्रेन रहता है, हवा में दिखाने से जो हेवियर पार्टिकल ग्रेन रहता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल हस्क रहता है वो थोड़ा आगे जाके एक पिट बनाता है। तो चलिए जानेंगे फोर्थ मेथड क्या है। फोर्थ मेथड है सीविंग। सीविंग क्या है? इट इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब इस प्रोसेस को हम जब मिक्सचर में पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट रहता है, सीविंग प्रोसेस यूज करके हम उसको सेपरेट करते हैं। जैसे आटा को छन्नी के मदद से सीप करने से क्या होता है, जो कीड़ा वगैरह है वो ऊपर रह जाता है, और आटा बहुत फाइन है इसीलिए वो पास होके चला जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन को हम एक ही साथ में समझेंगे। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं चावल में जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहता है उसको हम हैंड पिकिंग यूज करके और अपने हाथों की मदद से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। इसका और भी एक तरीका है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में हम क्या करेंगे, जब हम चावल में पानी डाल के कुछ देर के लिए रख देंगे तो हम देखेंगे जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ जाएगा और चावल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि चावल हैवी पार्टिकल है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर अपने आप से चलाएगा। तो इसको कहते हैं, वो जो हेवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाता है वो एक सेडिमेंट बनाता है, तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। The process in which when the heavier component in a mixture settles down after water is added to it is called sedimentation. अभी हम समझेंगे डिकंटेशन के बारे में। डिकंटेशन क्या है? जब कंपोनेंट बैठ जाते हैं उसको बिना उस सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए जो पानी है उसको निकालने को हम कहते हैं डिकंटेशन। मतलब जिस प्रोसेस में हम वाटर को निकाल देते हैं बिना डिस्टर्ब किए सेडिमेंट को, उसको कहते हैं डिकंटेशन। द प्रोसेस इन व्हिच वाटर और एनी अदर लिक्विड एबव द सेडिमेंट इज रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट कॉल्ड डिकंटेशन। अभी पढ़ेंगे फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन क्या है? इस डायग्राम को देख सकते हो, ग्लास में थोड़ा पानी है, उस पानी में हम क्या करेंगे, थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे, तो इस ग्लास में क्या हो जाएगा, ग्लास विथ इम्प्योरिटीज। कुछ देर के बाद हम देखेंगे वो जो सॉइल है वो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर अपने आप से आ गया है। तो अभी डिकंटेशन प्रोसेस यूज करके उस पानी को अलग एक ग्लास में पोर कर देंगे, उस सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, तो हमको मिल जाएगा एक ग्लास में वाटर हस फाइनर इम्प्योरिटीज़ मिल जाएगा और सॉइल अलग ग्लास में मिल जाएगा। ये जो फाइनर इम्प्योरिटीज़ है वो हमको खाली आंख में दिखाई नहीं देता है, पर वाटर में इम्प्योरिटीज़ है, तो इसको हम फिल्टर पेपर यूज करके अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अलग एक ग्लास लेके उसके ऊपर फिल्टर पेपर सेट कर देंगे, और जो ग्लास में पानी इम्प्योरिटीज़ है उसको पोर करेंगे, तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाएगा और हमको प्योर वाटर मिल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ए मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में इनसॉल्युबल डिजल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल है, उसको हम सेपरेट करेंगे कुछ मीडियम यूज करके, जैसे यहाँ हम फिल्टर पेपर यूज करके सेपरेट किए, इसको कहते हैं फिल्टरेशन। इट इज़ यूज टू सेपरेट सीड्स एंड पल्प फ्रॉम जूस। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? एक बर्तन में अगर आप पानी लेके कुछ देर के लिए उसको हीट करोगे तो आप देखोगे कुछ देर में जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर निकलेगा। तो इवापोरेशन क्या है?
जब लिक्विड वेपर को कन्वर्ट होता है टेम्परेचर को हाई करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं इवापोरेशन। इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट वाटर और सी वाटर। हम इवापोरेशन प्रोसेस यूज करके हमको नमक मिलता है सी वाटर से, ठीक है। इवापोरेशन है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं इवापोरेशन। कभी कभार ऐसा होता है कुछ मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेशन मेथड से नहीं होता है, वहाँ हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज करने को पड़ता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ग्लास में कुछ पानी है, उसमें हम थोड़ा नमक और सैंड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कुछ देर में वो जो सॉल्ट है वो पानी में डिजल्व हो जाएगा और जो सैंड है वो हेवियर पार्टिकल है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, एक सेडिमेंट बना देगा। फिर उसके बाद हम डिकंटेशन प्रोसेस यूज करके वो जो सॉल्ट है उसको सॉल्ट वाटर है उसको अलग कर देंगे और जो सैंड है उसको अलग कर देंगे। फिर जो सॉल्ट वाटर हमको मिला उसमें हम सॉल्ट कैसे अलग करेंगे, उसको एक बीकर में निकाल के उस बीकर को जब हीट करेंगे और उसके ऊपर एक मेटालिक प्लेट रख देंगे, मेटालिक प्लेट के ऊपर थोड़ा आइस क्यूब रख देंगे तो हीट करने से क्या होगा, बीकर में जो सॉल्टेड वाटर है वो वेपर बन के उस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा और वो वेपर जब आइस क्यूब के कांटेक्ट में आएगा तो दोबारा वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होके जो बीकर रखा है उसमें गिरेगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये एक नया टर्म है। कंडेंसेशन क्या है, जब वेपर दोबारा से लिक्विड को कन्वर्ट होता है, इसको कंडेंसेशन कहता है। ये कब होता है, जब वेपर लो टेम्परेचर कांटेक्ट में आता है। वेपर टेम्परेचर लो करने से और टेम्परेचर कम आने से वेपर दोबारा लिक्विड को कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। Thanks for watching. If you have not gone through our previous lessons, then click here. Don't forget to like, share and subscribe our channel for video tutorials on math and science from class 6 to 10, and don't forget to notification to press the bell icon for upcoming video.